यह आदमी एक शीर्ष प्रसिद्ध ताला बनाने वाला है। उसने अपना पूरा जीवन 4 तिजोरियां बनाने में बिताया, जिसने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी इसे नहीं खोल सकता। वे रयान के सोने के वॉल्क्री और सिगफ्राइड हैं, और सबसे रहस्यमय देवताओं की शाम के कारण ताला बनाने वाला अकेला है। पीट शिल्प कौशल फिरूस ने खुद को देवताओं की शाम में बंद कर लिया और समुद्र में डूब गया। पहले 3 का उपयोग बैंकों द्वारा 100 साल तक किया गया। 100 साल बाद डेविड नाम का एक लड़का, जब वह 10 साल का था, तब उसे ताला खोलने का जुनून सवार था। 4 महान कलाकृतियों को छोड़कर उनका सपना उन्हें ढूंढना और उन्हें एक एक करके तोड़ना था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें एक निमंत्रण ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में कहा गया था कि दूसरी पार्टी ताला खोल रही थी। प्रतियोगिता और खेल का नाम और देवताओं की शाम। डेविड बहुत उत्साहित था। वह कार्यक्रम स्थल पर आया। एक आदमी उसे मैदान में ले गया। अगले ही सेकंड रेफरी ने खेल शुरू होने की घोषणा की। कई लॉक रिलीज मास्टर्स, वे सभी शुरू हो गए। केवल डेविड अभी भी थोड़ा भ्रमित था। आखिरकार डेविड बस बैठ गया। उसके बगल वाला आदमी पहले से ही अगले सेकंड में एक और व्यक्ति सफलतापूर्वक खोल चुका था। अनलॉक हो गया। तीसरा व्यक्ति भी सफलतापूर्वक खुल गया। फिर डेविड ने अपनी तिजोरी खोली। अगले शीर्ष 4 सेमीफाइनल शुरू करेंगे। इस बार उन्हें अधिक उच्च स्तरीय तिजोरियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार सावधानी पूर्वक ओके करने के लिए। बहुत पेशेवर। केवल डेविड घबराया हुआ लग रहा है। अचानक आदमी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने तिजोरी खोली। सीधे तौर पर वह पहले स्थान पर था। फिर डेविड ने भी राज्य में प्रवेश किया। उसे दूसरा स्थान मिला। फिर यह 2 लोगों के बीच फाइनल है। अंतिम लॉक बैंक विनिर्देश का है। यह बहुत मुश्किल है। रेफरी ने यह भी घोषणा की कि अगर किसी ने इसे नहीं खोला तो वे ज्वार होंगे। पुरुषों ने नेतृत्व किया। वह पहली बार अपनी आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति से शर्मिंदा हुआ। उसने पहली बार स्टेथोस्कोप लगाया। डेविड ने बस अपनी हथेली तिजोरी पर रखी। वह पहले से ही जटिल आंतरिक संरचना को जानता था। डेविड जल्दी में नहीं था। उसने केवल ऐसा किया था। 30 सेकंड के बाद झुकने के बाद उसका हाथ थोड़ा मुड़ गया। पहला ताला खुला, अगला, दूसरा, तीसरा रास्ता। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि प्रतियोगिता क्या है, लेकिन डेविड जीत कर खुश था। अब वह बाहर की ओर देखता है। एक ठंडी और अहंकारी महिला ने उसका ध्यान खींचा। अब डेविड को अभी तक पता नहीं है कि यह महिला उसे उन पौराणिक तिजोरियों को देखने देगी, और जब वह 6 साल की थी तब उसने एक बड़ी सोने की घड़ी चुरा ली थी। जब वह 14 साल की थी और 17 साल की थी तब उसने एक कार चुरा ली। आज तक उसने डेविड को देखा है। उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। उसने इस रेस्तरां से एक महिला की शादी की अंगूठी चुराई, एक आदमी की सोने की घड़ी और एक बूढ़े आदमी की खाड़ी में एक बंदूक चुराई। डेविड पहले तो सहमत होने को तैयार नहीं था, लेकिन वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसकी बात मान ली। उसने एमी का पीछा किया और अपराध के गढ़ में पहुंच गया। एमी ने इस एक्शन हैकर करीना की टीम का भी परिचय दिया। कोई सिस्टम नहीं है जिसे वह राल्फ में हैक नहीं कर सकती। उड़ने वाली कारों के देवता, गति से कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता, और ब्रैड केज एक लड़ाकू मास्टर है। उसने एक बार अपने नंगे हाथ से 72 मजबूत लोगों को मार डाला था। इसलिए 5 लोगों की एक टीम बनाई गई। उनका पहला लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। जब उन्होंने डेविड को बैंक के बाथरूम में जाने दिया, उसके बाद एमी ने सुरक्षा गार्ड से चाबी चुरा ली। फिर उसने बैंकर को बताया कि उसने एक सेव बुक किया, जिसके बाद हैकर करीना ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने चोरी की गई सुरक्षा कुंजी का उपयोग किया और एक साथ भूमिगत तिजोरी में प्रवेश किया। डेविड ने आखिरकार इस पौराणिक सुरक्षित लगाम को देखा। सोने में 3 तंत्र हैं। 420 मिलियन पासवर्ड की संभावना है। जब डेविड ने इसे छुआ तो हाथ कांप रहे थे। अंत में उसने अपना कान लगाया, अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़े। अंदर का मैकेनिज्म गियर भी थोड़ा बदल गया। पहला लॉक आखिरकार खुल गया। फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। दूसरे, उसे तिजोरी में कोई छोटी सी दुर्घटना सुनाई दी, और फिर तीसरी बार वह उठा और धीरे धीरे घुमाया। तिजोरी के अंदर के अच्छे गियर भी घूमने लगे। तदनुसार उन्होंने सफलतापूर्वक तिजोरी का दरवाजा खोला। उन्होंने अपने बैग में पैसे डालना शुरू कर दिया। फिर ब्रैड केज आखिरी नाटक में दिखाई दिया। डेविड और एमी ने अपने बैग बाहर ले जाने का अवसर लिया। अंत में राल्फ ने ड्राइव किया। FBI को अभी भी इस पर विश्वास नहीं है। हालांकि वाइन गोल्ड है 4 देवताओं में से सबसे सरल,
लेकिन किसी ने कभी भी इसे क्रैक नहीं किया। और दूसरी तरफ उन्हें एक और बड़ा बैंक मिला है। बैंक में सुरक्षित 4 में से एक है। इस बार हैकर ने बाहर से सिस्टम में हैक किया। डेविड और एमी भूमिगत वॉल्ट में चले गए। उनके सामने तिजोरी की पूरी तस्वीर दिखाई दी। इसमें महिला मार्शल देवताओं के 5 अरब संभावित संयोजन हैं। डेविड उस पर चिपक गया और सुन रहा है उसने बस एक गलती की है। जैसे ही आंतरिक गियर पासवर्ड भी हील को घुमाएगा, पासवर्ड तंत्र वापस आ जाएगा। फिर से प्रकट होता है, अब उन्हें बस एक और गलती करनी है। अंदर की सामग्री पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी और बाहर की सामग्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा ताकि डेविड नहीं मिल सके। ब्रैड गेज ने बैंक को लूट लिया। वह FBI का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। डेविड फिर से शुरू करने के बारे में बहुत गंभीर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला लॉक खुलने के साथ ही दूसरा गियर बाहर आ गया। फिर उसने तीसरा चैनल तोड़ दिया। फिर डेविड ने सबसे बड़ी लॉकिंग डिस्क को बाहर की तरफ घुमाना शुरू किया। रुकने के बाद उसने तिजोरी का दरवाजा खोला। एल्सा कार की ओर भागी। एमी ऊपर चली गई पहले, लेकिन जब डेविड पहुंचे तो वह आदमी कुछ देर झिझकने के बाद अचानक रुक गया। उसने वास्तव में अपना हाथ छोड़ दिया। डेविड केवल दौड़ना शुरू कर सका। उसे एक ट्रेन मिली। उसने चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एमी उनके दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थी और टीम छोड़ दी। हैकर ने भी एमी में शामिल होने का फैसला किया है। टीम को आधिकारिक तौर पर जल्द ही भंग कर दिया गया है। उन्होंने डेविड को फिर से पाया। वे तीसरी कलाकृति सिगफ्राइड को क्रैक करने जा रहे हैं। सिगफ्राइड अब एक कैसीनो द्वारा उपयोग किया जाता है। FBI भी उनके उद्देश्य को जानता है। अगले दिन सुबह 5 बजे कैसीनो में, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें संबंधित नोटिस मिल गया है। उन्होंने कहा कि तिजोरी को 1 घंटे से अधिक समय तक ले जाया गया था। FBI उलझन में थी कि मामला क्या है। ये पता चला है कि हैकर्स ने 8 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय FBI होने का नाटक किया था। उन्हें वही लिसा ले जाने के लिए कहा था। वैन में छुपी हुई थी। उसने सीधे पिस्तौल पकड़ ली। आखिरकार सड़क के किनारे 2 आदमी उस पर मोहित हो गए और डेविड ने आर्शी को अपने पीछे देखा। लेकिन दूसरी तरफ हैकर के पास कुछ समस्याएं थी। ब्रैड केज हैकर द्वारा कई लोगों को धोखा दिया गया था। FBI द्वारा पकड़ा गया हैकर डेविड जीवित रहा है। उम्मीदों के अनुरूप वह तिजोरी खोलने में कामयाब रहा। वे बेहद उत्साहित थे। अभी अभी कार से उतरे थे, लेकिन एक पिस्तौल थी। वह आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उसने सीधे डेविड पर गोली चला दी, लेकिन पिस्तौल खाली थी। पिस्तौल को एमी ने बदल दिया था। उसने उन्हें पिकअप ट्रक के पीछे बंद कर दिया, लेकिन अचानक FBI पीछे से आ गई। एमी सीधे अपनी बंदूक निकालने से डरती नहीं है। उसने डेविड को जाने दिया और वह FBI के साथ वापस चली जाएगी। FBI सहमत हो गई क्योंकि एमी की तुलना में डेविड कोई भी नहीं है, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करना चाहता था। छोड़ो, एमी ने कहा कि डेविड को उसके धूल के स्थान पर देवताओं को खोजने दो। यही उसके जीवन में उसकी इच्छा है। डेविड भी जानता है कि उसके न छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे की कहानी हम आपके लिए अगले वीडियो में लाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन क्लैरिटी और लाइक करें इस वीडियो पर।